हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। हम लोग यहाँ पर फिर आज एक रिएक्शन देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। पर ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और इस तरह से जब आप रिएक्शंस को बैलेंस करोगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। और बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत आसानी से आप इसको बैलेंस करोगे। बस पूरा वीडियो ध्यान से देखना, हर स्टेप को ध्यान से समझना, रिएक्शन आप इजीली बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, अब ये क्या है, मेथड क्या है? ये मेथड ये है कि यहाँ पर हम बजाय इसके कि हमने सिर्फ केवल एलिमेंट्स देखने हैं, हम एलिमेंट में ये भी देखेंगे कौन से एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो हम इसमें करना क्या है, हमको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को। फर्स्ट नंबर पे हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को, सेकंड पे हम करेंगे बैलेंस नॉन मेटल्स को, और फिर हम थर्ड पर करेंगे ऑक्सीजन, जो कि अगेन एक नॉन मेटल है लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। और साथ ही हम हाइड्रोजन यदि है, इस रिएक्शन में तो हाइड्रोजन नहीं है, पर यदि हाइड्रोजन है तो उसको हम ऑक्सीजन के बाद लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस से करना है। फिर करना क्या है, आपने पहले जैसे मेटल किया, आपने मेटल किया, बैलेंस हुआ। फिर आपने देखा कि हाँ, यदि दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ा उसको देखते हैं, पर साथ ही जब आप नॉन मेटल को करोगे फिर एक बार मेटल को देखोगे। मैं करके दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझना किस तरह से इसको करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिएक्शन बैलेंस करना। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा Ca3PO4 होल ट्वाइस और SiO2। ठीक है, तो इसका नाम है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, और इधर ही हो गया आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस कैल्शियम सिलिकेट आपका बनता है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, देन हम लिखेंगे LHS RHS, यानी रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो एलिमेंट्स होंगे दोनों, उनका नंबर। एलिमेंट्स दोनों साइड सेम होंगे तो हम एलिमेंट्स एक ही बार लिखेंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले रिएक्शंस में आपको करके दिखाया है। तो ये हो गया हमारे एलिमेंट्स। यहाँ मैंने लिखा LHS और यहाँ पर मैंने लिखा RHS, यानी कि रिएक्टेंट्स LHS साइड एंड प्रोडक्ट्स RHS साइड। अब कैल्शियम हो गया एलिमेंट में, फिर हमने लिखा यहाँ पर फॉस्फोरस, फिर हमने लिख दिया सिलिकॉन एंड देन हमने लिखा ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखना है इसको कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से देखना और ध्यान से इसको करना। अब देखो यहाँ पर LHS साइड आपको कैल्शियम देखना है कितना है। पहले हमने क्या देखना है, मेटल देखना है। मेटल क्या है, कैल्शियम है। मेटल नॉन मेटल तो आप पहचान ही जाओगे। तो मेटल कैल्शियम है, कैल्शियम को मैंने 3 करा। यहाँ पर यदि मैं देखूँ RHS यानी प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है, ये केवल 1 है। ठीक है, पहले हम सबके नंबर लिख लेना है, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे इस प्रोसेस से। तो फॉस्फोरस कितना है यहाँ पर मेरा, P2, या P कितना है 2, फॉस्फोरस 2 है यहाँ पर। यहाँ पर फॉस्फोरस है 4, सिलिकॉन यहाँ पर है हमारा 1, यहाँ पर सिलिकॉन है हमारा 1, ऑक्सीजन यहाँ पर है देखो O2 एंड O2, 4 2 8, यहाँ पर कितना हुआ 4 2 8 और 2 10, 10 है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर कितना है देखो 10 ये हो गया और 3 13 है। राइट, अब हम पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल हमारा है कैल्शियम, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कैल्शियम Ca3 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। यहाँ 3 लिखते ही कैल्शियम तो हमारा हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हम एक नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। किस नॉन मेटल को लेते हैं हम, चलो हम फॉस्फोरस को ले लेते हैं। फॉस्फोरस लिखा है मैंने, फॉस्फोरस ले लिया। यहाँ पर फॉस्फोरस 2 है, यहाँ पर फॉस्फोरस 4 है। तो 4 है और लेफ्ट हैंड साइड 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 बनाना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। तो हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा फॉस्फोरस मल्टीप्लाई होगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर फॉस्फोरस 4 हो गया, सही हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन साथ ही क्या हो, फिर से मेटल चेक करना है। आपने जब ये नॉन मेटल करा है, फिर से आपको मेटल चेक करना है। ये प्रोसेस आपको रिपीट कर रही है। तो अब मेटल कितना हो गया, लेकिन अब मेटल हमारा हो गया यहाँ पर 6। ठीक है, अब हमारा मेटल हो गया यहाँ पर 6। अब यहाँ 6 हुआ है तो मुझे यहाँ पर भी 6 करना है। तो यहाँ पर 6 करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर लिख दिया। अब हमने 6 किया तो ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब हमारा फॉस्फोरस तो हो ही गया है। यहाँ पर फॉस्फोरस फिर से देख लेते हैं। पहले हमने मेटल चेक कर लिया फिर से, अब हम नॉन मेटल कर लेते हैं। P2 और 2 4 है, यहाँ P4 है। ठीक हो गया। अब हमारा कौन सा नॉन मेटल आता है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन को देखते हैं, सिलिकॉन यहाँ पर कितना है 1, सिलिकॉन यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 6।
यहाँ पर सिलिकॉन भी इसकी वजह से चेंज हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 6 करना होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 6 से और यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, तो अब हमारा सिलिकॉन भी हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं मेटल Ca, कैल्शियम 3 2 6, कैल्शियम 6 ठीक हो गया। फिर हमारा फॉस्फोरस 4 ये भी ठीक है। सिलिकॉन 6 ये भी ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है, 6 2 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 12 है। यहाँ पर कितना है 2 2 4 4 4 16। तो 16 और 12 को आप ऐड करोगे तो कितना आता है, ये 28 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लेते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पर ये कितना है 10 है और इधर कितना है, ये 6 3 18 ऑक्सीजन है। तो 18 और 10 कितना हुआ 28। तो भाई रिएक्शन तो हमारी बैलेंस हो गई। देखो यहाँ पर कैल्शियम फिर से देख लो 6 हो गया, यहाँ भी 6 है। ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, अब हमने फास्फोरस देखना है। फास्फोरस कितना है, ये 2 and 2 4। ठीक है, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है और ये 2 2 2 4 हो गया, करेक्ट है। यहाँ पर भी ये 4 है, करेक्ट है। ये कैल्शियम में हमारा करेक्ट है। सिलिकॉन देखते हैं 6 और 6 करेक्ट है। फिर हमने O चेक करना है ऑक्सीजन, 4 2 6 2 4 2 8 2 16। ठीक है, एंड 6 2 12 28 करेक्ट है। यहाँ पर कितना है O 10, ऑक्सीजन 10 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 6 3 18 18 एंड 10 28। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने देखा कि रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले आपको मेटल पे फोकस करना है, फिर नॉन मेटल पे, और फिर दोबारा से फिर मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल चेक करना है। इस तरह करते हुए आप जब आओगे तो आप फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर पहुंचोगे और आपकी रिएक्शन बहुत ही आसानी से बैलेंस हो जाने वाली है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में करके बताना, और ये ट्रिक कैसी लगी इसको ज़रूर करने की कोशिश करना। इस तरह के और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको सारे यूज़फुल वीडियोस मिलते जाएं जो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।